बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का मकसद है मौजूदा खित्ता के अंदर जो है आलमी सियासत के हवाले से और मकामी सियासत के हवाले से इसका रिजल्ट और ये किस रुख मामला जा रहा है उस बारे में। इससे पहले कि मैं इस वीडियो में आगे बढ़ूं, नए दोस्त जो हैं वो मेरी इस वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक भी करें और जो है अगर नए हैं आप तो मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब करें और बेल को ऑल प्रेस करें ताकि हर इल्मी वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो मैं आता हूं इस वीडियो के मकसद की तरफ। और जैसे कि मेरा रूहानी अलूम से ताल्लुक है, मैं आने वाले वक्त के बारे में जो एक रब की रजा है और जो है किस रुख हालात जाने हैं उस सिमत का अंदाजा देता हूं। और जो है बाद में जो है जो लोग मुझे जानते हैं अरसा दराज से वो तस्लीम करते हैं कि बिल्कुल जो है वैसा ही होता है। जैसे जो है बहुत पहले 2014 से कहता चला आ रहा हूं कि 2017 के बाद जो है जमाने का रंग बदलेगा और जो करप्ट लोग हैं वो जो है मुश्किल का सामना करेंगे और हक परस्त जो है वो मजीद जो है आगे बढ़ते नजर आएंगे। तो आज आप देख लें करप्ट लोग जो है वो मुश्किल का सामना कर रहे हैं और जो है हक परस्त जो है वो मतलब उनके सामने आके जो है मतलब अपना हक मांग रहे हैं या अपना राइट मांग रहे हैं और जो है करप्ट लोग जो है मुजावरत करने में लगे हुए हैं। तो मैं जो खित्ता को कंट्रोल किए हुए हैं किराए के ऊपर, क्योंकि इस खित्ता का असल मालिक अभी भी बैरूनी लाबी है और बैरूनी लाबी मकामी मुनाफिकीन से काम लेते हुए इंसानों को कंट्रोल करते मुफादात खा रहे हैं। यानी अगर 100% मुफादात जो है पब्लिक से लिए जाते हैं तो उनमें से 70% मुफाद जो है वो दर पर्दा जो बैरूनी हाकम है वो खा रहा है। 20% जो है यहाँ के मुनाफिक लोग जो है वो आपस में उनमें बांटा जाता है और सिर्फ 10% जो है वो पब्लिक के ऊपर खर्च किया जाता है। तो अंदाजा करें कि हमको ये लोग भेड़ बकरियां समझते हुए 75 साल से लेके अब तक जो है जो इन्होंने हमारे साथ किया है वो रिजल्ट जो है वो सामने है कि बस जो है हम जो है इनकी खेती है, इनकी भेड़ बकरियां हैं और इनको ऊन और दूध और अनाज देने के लिए ही हम यहाँ हैं। अब जो है जो एक बंदा ऐसा आया कि उसने अपने जैसा इंसान समझा आवाम को और सिर्फ 4 साल में उसने जो है वो काम कर दिखाया जो 70 साल में अवाम ने देखा ही नहीं था। और अंदाजा हुआ कि हमारी इतनी सारी कमाई ये खा जाते हैं जबकि इसने इस मदूसी आमदन में हमारा इतना भला किया। तो उसके सामने जो है आज, क्योंकि पब्लिक कोई पागल तो नहीं है कि वो जो है जान देने तक को तैयार है, इसलिए कि वो देख चुकी है कि इस बंदे को जाती गर्ज नहीं है, ये करप्ट नहीं है, इसको सिर्फ और सिर्फ जो है हमारा भला मतलूब है। और वो जो है अपने आप से कोई और रब के साथ जो है वादा कर चुका है कि मेरी जितनी भी जिंदगी है मैं इस आवाम के काम आऊं जिनके साथ जो है 75 साल से फरेब हो रहा है। अब इस सूरत में बैरूनी लाबी कब चाहेगी कि ये भेड़ बकरियां हमारे कब्जे से निकलें और ये शख्स चाह रहा है कि नहीं मैं इन लोगों को इंसान बनाऊंगा, इनको भेड़ बकरियां नहीं रहने दूंगा। तो इस वक्त जो बैरूनी लाबी चाह रही है कि किसी भी तरह ये हमारी गुलामी से ना निकलें और इनको जो है एक नई स्कीम के जेरे तहत जो है जैसे कि सार्क मुबालक की एक पूरी स्टेट बनाना चाहते हैं और ये प्लान बड़े अरसा दराज से है इनका। ये ग्वादर प्लान जो है यहाँ बिजनेस मेला सस्ती लेबर के साथ सजाना चाहते हैं और पूरी दुनिया को सस्ती लेबर का बनाया हुआ माल सप्लाई करना चाहते हैं। नहीं चाहते कि यहाँ कोई मुल्क या पब्लिक खुद मुख्तियार हो, बल्कि हकीर सी तनख्वाह के ऊपर ये काम करने वाले मजदूर हों। तो उसके लिए जो है एक तो उन्हें मतलूब है कि मजीद छोटे छोटे टुकड़े करके राजे महाराजे और नवाब जो है दोबारा से बहाल करें हम सारे खित्ते के अंदर। आपने देखा होगा कि यानी कुछ अरसे से इंडिया जो है उसका रवैया हमारे साथ अच्छा है। वो जब भी बयान देते हैं आवाम के हक में देते हैं
और बड़ी हमें हैरत होती है कि ये तो हमारी जान के दुश्मन थे, इनको हमसे प्यार कैसे हो गया। नहीं, ये एक प्लान है कि तुम आपस में शेरो शक्कर बनो और एक नरम रवैया रखो, ताकि ये आपके साथ मिलने के लिए कल कला को एक पूरी स्टेट बनने के हवाले से जो है अवाम एग्री हो। हमें अब जो है बजाय तो जो है ये जो सियासी हवाले से लूट मार लगी हुई है, ये दिखा कुछ और है और इन्होंने करना कुछ और है। रब की मर्जी कुछ और है। रब ये चाहता है कि ये पूरी दुनिया में इसी तरह स्टेट बना के पहले लूटते हैं मेला सजा के, फिर लूट लाट के वहां से निकल जाते हैं, फिर नई जगह जाके मेला सजाते हैं। तो अल्लाह की मर्जी ये है कि ये आलमी साहूकार इस एरिया में समझो कि फंस चुका है, बहुत बुरी तरह फंस चुका है। जो रब की रजा है वो इस आलमी साहूकार को पता ही नहीं है। अब आलमी साहूकार जो है बजाय तो अमेरिका की और जो है नेटो मुमालिक का यहां से अमल दखल खत्म करेगा, मगर हकीकत में वो चाह रहा है कि मैं चाइना के साथ जो मुआहदा करूं, चाइना में बैठ के जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट लग रहे हैं उनके जेरे तहत जो है मतलब है वो यहाँ एक मेला सजाना चाहता है। जिस तरह का भी माल दे, चाइना तो पहले ही माल बनाने के हवाले से जो है मशहूर है कि चाइना का माल है, तो वो इसी तरह का माल बना के दुनिया को लूटेगा, बदनाम चाइना होगा और ये खिता उसे सस्ती लेबर के हवाले से जो है लेबर फराहम करेगा और साथ में जो है वो सार्क स्टेट भी बनेगी। उस सार्क स्टेट के दस्ताने में हाथ डालते हुए उसकी नीयत है कि फिर इसको सुपर पावर बनाऊंगा, मगर उससे पहले जो है यहाँ इस्लामी बम और इस्लाम का नाम ना हो। तो ये कैसे हो सकता है कि जब हक का सूरज तलू हो रहा है 2017 से और इस वक्त पोजीशन ये है कि सूरज तलू हो रहा हो तो आगे गहरे बादल हो तो अभी पूरी धूप नहीं पड़ती। अब जो है जो चाह रहे हो कि शायद फौरन ही अब जो है रात होने वाली है तो वो अपने गुमान में मारे जाएंगे। जब जो है सूरज के आगे से बादल हटे तो वो तो और बहुत चढ़ चुका होगा तो वो तो पूरी धूप देगा। तो सेम इस साल के एंड तक ये होने वाला है कि जब हक के सामने से गहरे बादल छटेंगे, बादल कुव्वतें कमजोर हो जाएंगे, तो आप देखना कि पाकिस्तान की नहीं पूरी दुनिया की आवाम इनके खिलाफ उठ खड़ी होगी और ये बिल्कुल ऐसे होंगे जैसे रात समझ के मच्छर निकला हो और यकदम धूप आ गई हो। तो वो जो है जब धूप में जो है मच्छर होगा तो नजर भी आएगा, जब नजर में आएगा तो ऐसे जो है ताली में आके मारा भी जाएगा। ये मारे जाएंगे। रब की रजा कुछ और है, इनका प्लान कुछ और है। तमाम दोस्तों को इस वीडियो में मेरी तरफ से वसलाम।